हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। एक सीरीज है जो किससे जुड़ी हुई है, जो हमारे DSSB के सिलेबस पे ध्यान रखेगा। किस सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी, यानी जो आपके पास सोशल साइंस एक सेगमेंट है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी विषय से संबंधित जो टॉपिक्स आपके पास मेंशन है, उन टॉपिक्स के हम इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यानी ध्यान रखेगा, ज्योग्राफी के जो टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को जानने के साथ साथ आप पूरे सिलेबस में कमांड बना पाए, भूगोल के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उन्हें समझ पाए, उनसे जुड़े हुए तथ्य जो हो सकते हैं उन तथ्यों को आप जाने, है ना, यानी फैक्ट्स आपको पता हो। ये हमारा मुख्य मकसद है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप प्रश्नों को हल कर पाने में आसानी और सहूलियत महसूस करें। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। पृथ्वी के बारे में समझने से पहले हम जानते हैं कि हमें जानना होगा पृथ्वी पर विभिन्न जो रेखाएं हैं, जिन काल्पनिक रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी, काल्पनिक बिंदुओं के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, उसमें हमने अक्षांश को डिटेल से पढ़ा था। आज हम जानेंगे देशांतर के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, प्रमुख याम्योत्तर के बारे में, यह क्या होती है। साथ में यह भी समझेंगे कि इन्हें कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले ध्यान रखिएगा, हमने क्या समझा था अक्षांश रेखाओं के बारे में, और आज हम क्या जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए, जब भी लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर की बात आती है, यानी हम पृथ्वी में किन रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, या सटीक शब्दों में कहें तो वह रेखा जो, या वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ती हैं, उन्हें हम प्रमुख याम्योत्तर रेखाएं, उन्हें हम याम्योत्तर रेखाएं या आप कह सकते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखा अक्षांशों से भिन्न कैसे हैं ये समझते हैं, फिर हम डिटेल से देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। मान लीजिए यह पृथ्वी है और ठीक ऐसा ही दूसरा आकार हम यहां बना लेते हैं। ठीक, कल जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था अक्षांशों के बारे में, और अक्षांशीय रेखाओं को हमने खींचा। जैसे हमने कहा कि जो प्रमुख अक्षांशीय रेखा है, या आप कह सकते हैं जो विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, वह क्या है, 0 अंश अक्षांश। और फिर हम ऊपर इससे समानांतर रेखाएं खींचते जाते हैं। इन समानांतर रेखाओं की जो लंबाइयां हैं, ध्यान रखिए, वे क्या हो रही हैं, ध्रुव की ओर जाने पर कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, जबकि बीच में क्या है, थोड़ी लंबी है। तो इसलिए जब सबसे लंबी रेखा होगी, अक्षांशीय रेखा होगी, वह क्या होगी, वह होगी यह विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से ठीक ऊपर की ओर, या हम उच्च अक्षांशों की ओर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्षांशीय रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ठीक, जब हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। देखिए, यदि आप किसी स्थान में हैं, या मान लीजिए कि हम ग्लोब देख रहे हैं या हम पृथ्वी देख रहे हैं। ठीक, यदि हम पृथ्वी को देखेंगे तो हमने देखा कि हमने पढ़ा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60 और ऐसे करके हम 90 तक पहुंच गए। ये सभी क्या है, नॉर्थ। ये इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो 20 डिग्री या 20 अंश साउथ, 30 अंश साउथ और ऐसे करके 60 अंश साउथ, और फिर हम आगे 90 डिग्री या 90 अंश साउथ पर पहुंचते हैं, 90 अंश साउथ पर पहुंचते हैं या दक्षिण पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने एक क्रम, हमने अक्षांशीय रेखाओं का क्रम देखा। लेकिन मान लीजिए कोई दो प्लेस है, कोई दो स्थान है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी हमने तो किसी स्थान, मान लीजिए यहाँ पर हमें किसी स्थान की लोकेशन पता करनी है, तो उस स्थान की एग्जैक्ट स्थिति पता करने के लिए क्या आपको केवल अक्षांशों के माध्यम से आप उसकी स्थिति निकाल सकते हैं? देखिए, नहीं। क्यों? मान लीजिए आपके पास लिखकर आया कि 20 डिग्री अक्षांश,
20 डिग्री अक्षांश तो यह भी है और 20 डिग्री अक्षांश यह भी है, ठीक। लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, अक्षांशों के साथ आपको दिशा भी पता होनी चाहिए। 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, 20 डिग्री आपको साउथ में पता, नॉर्थ में पता करना है। 20 अंश आपको उत्तर में लोकेशन बतानी है। तो मान लीजिए हम बात करें 20 अंश लोकेशन में, 20 अंश उत्तर में, तो 20 अंश उत्तर भी देखिए पूरी यह लाइन है 20 अंश उत्तर की, है ना। पूरी ये लाइन क्या है, 20 अंश उत्तर की है, पूरी लाइन है, अक्षांशीय रेखा है। एग्जैक्ट स्थिति पता करने के लिए हमें देशांतर रेखा के बारे में भी पता होना चाहिए। देशांतर रेखाओं के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों, अगर हम प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन में यदि हम टोंगा द्वीप की बात करें, टोंगा द्वीप, ठीक। अब प्रशांत महासागर इस तरफ भी विस्तारित है और थोड़ा यहां भी विस्तारित है, ठीक। और हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ही इंडियन ओशन में मॉरिशस की, तो ये भी कहां पर है, ये भी कितने डिग्री में उपस्थित है, ध्यान रखिए 20 डिग्री नॉर्थ में। 20 डिग्री नॉर्थ में इंडियन ओशन में मॉरिशस है और 20 डिग्री नॉर्थ में ही प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है। टोंगा द्वीप ध्यान रखिए, और इंडियन ओशन में यहां पर 20 डिग्री पर क्या है, मॉरिशस। अब आप एक बात बताइए कि मॉरिशस और टोंगा द्वीप की लोकेशन तो अलग अलग हो गई, अब आप कैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यहां पर होनी चाहिए क्या, देशांतरी रेखाएं। यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, देशांतरी रेखाएं। देशांतर रेखाओं के यदि आपको नंबर पता है, देशांतर रेखाओं का क्रम पता है, इनकी दिशा पता है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे किसी प्लेस की, ठीक है। यानी हमारा भारत कहां पर स्थित है, ठीक है, भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर और देशांतर रेखाओं के किस हिस्से में स्थित है, इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी हमारे भारत की। जैसे भारत के विस्तार के बारे में हमें जानना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस देशांतर रेखा में भारत यहां से, इस देशांतर रेखा में भारत इसके बीच स्थित है, तो हमें बता दें, हमें पता चल जाएगा कि भारत का विस्तार देशांतर रेखा, मान लीजिए यह मुख्य देशांतर रेखा है, तो इसके पूर्व में है यानी ईस्ट में है, क्योंकि इसका यह वाला हिस्सा ईस्ट होगा और यह वाला हिस्सा वेस्ट होगा। तो जब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि देशांतर रेखाओं को पढ़ने के संदर्भ में क्या चीजें आपको याद रखनी है। जिन देशांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं वे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं, यानी देशांतर रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं को ध्यान रखिएगा 2 दिशाओं में डिवाइड किया गया है। देशांतर रेखा में सबसे पहले एक है मुख्य यामियोत्तर। कौन सी रेखा है, मुख्य यामियोत्तर, मुख्य यामियोत्तर। और इसे मुख्य यामियोत्तर क्यों कहते हैं, इसे मुख्य यामियोत्तर एक सर्वकालिक, क्या ध्यान रखें कि जितने भी हमारे पूरे विश्व में देश हैं उन देशों ने आपसी सहमति बनाई कि क्यों ना एक एग्जैक्ट मुख्य यामियोत्तर रेखा खींची जाए और फिर इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के जो भी देश हैं, जो ही लोकेशन है, उनको लोकेट किया जाए। तो ब्रिटिश वेधशाला से जो ग्रीनविच लाइन गुजरती है, ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा गुजरती है, उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही शून्य अंश देशांतर कहा गया है, उसे ही शून्य अंश, ध्यान रखें, शून्य अंश देशांतर कहा गया है। ग्रीनविच लाइन यानी ब्रिटिश वेधशाला के नजदीक से होकर, ब्रिटिश वेधशाला से होकर जो रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण को कनेक्ट करते हुए, उसे ही क्या कहा गया है, मुख्य यामियोत्तर कहा गया है। और इस मुख्य यामियोत्तर के, जिसे हमने क्या कहा है, शून्य
अंश देशांतर इसके इस तरफ हिस्से में, ध्यान रखिएगा, किस तरफ, इस तरफ जो भी यामियोत्तर हैं, जो भी देशांतरी रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहा गया है, उसके मुख्य यामियोत्तर रेखा के पूर्व वाली रेखाएं या मुख्य यामियोत्तर रेखा के पूर्वी दिशा की देशांतर रेखाएं, ठीक है। और इस तरफ जो भी रेखाएं स्थित हैं वे क्या कहलाती हैं, मुख्य यामियोत्तर के पश्चिम में स्थित देशांतरी रेखाएं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी मुख्य यामियोत्तर के इस वाले हिस्से में पूर्वी देशांतर और इस वाले हिस्से में पश्चिमी देशांतर। अब हम इन दोनों को अलग करके कैसे समझते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। अब इस पृथ्वी में ध्यान रखें, पूरब पश्चिम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षांश में ध्यान रखिए, मुख्य 0 डिग्री या 0 अंश अक्षांश क्या है, यह, ठीक है। ये जो गोलार्ध आप देख रहे हैं ऊपर, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और जो आप यह देख रहे हैं, ये अलग से येलो कलर, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है भूमध्य रेखा पृथ्वी को। 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के साथ आपने क्या देखा, ये भूमध्य रेखा है, ठीक। इसने यहां इसे विभाजित किया उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा अक्षांशीय स्थिति पृथ्वी की। अब हम पृथ्वी की देशांतरी स्थिति देखते हैं। देशांतरी स्थिति में मान लीजिए ये क्या है, मुख्य यामियोत्तर 0 अंश देशांतर, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य यामियोत्तर। और मुख्य यामियोत्तर के आधार पर ही आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्व और पश्चिम दिशा को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश स्थित, जैसे 10, 20, 30 या 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, जितने भी अक्षांश है नॉर्थ में, और जितने भी, ध्यान रखिए किसके बारे में बात की, उत्तरी गोलार्ध में, तो उन्हें हम किससे, उत्तर दिशा से, उत्तर से डिनोट करते हैं ना, कैसे, क्या कह देते हैं हम, 10 डिग्री नॉर्थ। नीचे लिखते हैं हम 10 डिग्री साउथ, दक्षिण गोलार्ध में है तो हम क्या लिखते हैं, 20 डिग्री साउथ। ठीक ऐसे ही देशांतर में क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए देशांतर की हम चर्चा कर रहे हैं। देशांतर में यहां पर पूर्वी हिस्से में जो देशांतरी रेखाएं हैं, जैसे आपने देखा कि यहां पर क्या है, 0 अंश देशांतर, इसके बाद क्या होगी, 1 अंश देशांतर, 2 अंश देशांतर, 3 अंश देशांतर, और यह पूरा कितना जाएगा, मान लीजिए यह पूरा एक गोल शेप है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री में आपके सामने क्या है, 1 अंश देशांतर। ये 1 अंश देशांतर कहां तक आएगा, 180 डिग्री तक, पूर्वी दिशा में 180 डिग्री तक, और यहां से भी -1, -2, -3 देशांतर करके कहां आएगा, 180 डिग्री तक। तो 180 डिग्री वाली जो लाइन है, पूर्व पश्चिम वाली लाइन, वो एक ही होगी। ठीक, 0 डिग्री देशांतर के बाद 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। ध्यान क्या रखना है आपको कि यहां पर पूर्व दिशा के रूप में अंकित किया जाता है। पश्चिम दिशा में कैसे, पश्चिम दिशा के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, पश्चिम दिशा में आप कैसे देखें, ऐसे डिनोट करेंगे, देखें ये जो आपको पिंक कलर वाली लाइंस दिख रही हैं, ये है पश्चिम दिशा वाली देशांतर रेखाएं। इन्हें कैसे लिखेंगे, -1 डिग्री वेस्ट, -2 डिग्री वेस्ट, -3 डिग्री वेस्ट, -4 डिग्री वेस्ट। तो मुख्य यामियोत्तर रेखा की जब आप इस हिस्से की ओर आगे बढ़ेंगे, इसे हम पूर्वी दिशा के रूप में लिखेंगे। और इसे जब हम यामियोत्तर के साथ या देशांतर संख्या के साथ लिखेंगे, मान के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 5 डिग्री पर है तो 5 अंश पूर्व, इस तरीके से लिखा जाएगा, 5 अंश पूर्व, 5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, देशांतर।
अब पश्चिम की ओर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पश्चिम की ओर लिखने में आपको कैसे लिखना होगा? आपको लिखना होगा, मान लीजिए 4 डिग्री पर आते हैं तो -4 अंश पश्चिम, इस तरीके से। या ध्यान रखिए ऐसे भी लिखते हैं 4 अंश पश्चिमी देशांतर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा 4 अंश पा, फिर देशांतर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देशांतर को भी लोकेट कर पाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब हम इन देशांतरों को और इन अक्षांशों को और इन देशांतरों को एक साथ रखेंगे तब हमें पृथ्वी में एक ग्रिड प्राप्त होगा। पृथ्वी में क्या निर्मित होगा? एक ग्रिड बनेगा कुछ इस तरीके से। यह है 0 अंश अक्षांश। 0 अक्षांश के ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे, हमें मिलेगा क्या? 10 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें मिलेगा क्या? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं, है ना। यहां पर क्या होगा? एंड नॉर्थ 90 डिग्री। ठीक, फिर हम आते हैं साउथ की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। दक्षिण में भी 90 डिग्री होगा साउथ। ठीक, सबसे पहली रेखा क्या होगी? 10 डिग्री साउथ। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कौन सी रेखा होगी? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, साउथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या है? 66.5 डिग्री साउथ। फिर नीचे आएंगे और देखिए यहां पर 90 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, हम 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक, अब हम खींचते हैं देशांतरी रेखाओं को, जिसे आज हमने पढ़ा। पहली देशांतरी रेखा क्या है? मुख्य यामियोत्तर देशांतरी रेखा, जिसे हम कहते हैं 0 अंश देशांतर। ठीक है, इसमें हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो ये होगा, मान लीजिए 10 अंश पूर्व, 10 अंश पूर्वी, 20 अंश पूर्वी देशांतर, 40 अंश पूर्वी देशांतर, 50 अंश पूर्वी देशांतर। यह क्रम आगे चलता रहेगा, कहां तक जाएगा? 180 अंश देशांतर तक। 180 अंश देशांतर वह देशांतर है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों रेखाएं एक ही होंगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम पश्चिम की ओर भी बढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले 10 अंश पश्चिमी देशांतर, 20 अंश पश्चिमी देशांतर, आगे बढ़ते जाएंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यह क्रम 80, 90, 100, 110, 120 से बढ़ता जाएगा। कहां पर आएगा? 180 अंश देशांतर। कौन सा देशांतर? 180 अंश देशांतर। मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट वाला होगा, यहाँ ईस्ट वाला होगा। ये दोनों ही, इन दोनों की ही रेखा एक ही होगी। जैसे 0 डिग्री पर 0 अंश देशांतर पे एक ही रेखा होगी, और इसके इस तरफ आप बढ़ेंगे तो पश्चिम और इस तरफ बढ़ेंगे तो पूर्व। तो ये पश्चिम और पूर्व वाली जो रेखाएं हैं वो पीछे की ओर एक ही रेखा होगी, 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसे समझने की कोशिश की? एक ग्रिड आपको मिला, है ना, ग्रिड। अब इस ग्रिड के आधार पर आप किसी प्लेस की लोकेशन बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बताया जाएगा कि पृथ्वी के भारत, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं भारत का ही कोई क्षेत्र, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। मान लीजिए असम के दुबरी क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में ही हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। मान लीजिए कि असम के दुबरी क्षेत्र की जो स्थिति है वह अक्षांशों में 26,
ध्यान रखिए अक्षांशों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि वह अक्षांशों में 26 अंश उत्तर में है। और धुबरी के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर में है। अब आप इसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? आपको ढूंढना होगा 26 डिग्री उत्तर, क्योंकि क्या लिखा है उत्तरी अक्षांश। 26 डिग्री आप आगे बढ़ेंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, 20 के बीच में 23, 24, फिर आप देखेंगे कहीं आपको मिलेगा कि मान लीजिए 26 यहां पर है, ठीक, नॉर्थ में। अब ये 26 डिग्री, लेकिन आप एग्जैक्ट यह नहीं लिख सकते क्योंकि केवल अक्षांशों के बारे में पता है। तो ये 26 वाले अक्षांश तो पूरी इतनी बड़ी है 26 वाली, तो ये बिंदु कहीं भी हो सकता है 26। लेकिन जैसे ही आपको बताया गया कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आप देशांतर खोजेंगे। देशांतर में ध्यान रखिएगा पूर्वी हिस्से की बात की जा रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी हिस्से में कौन सा देशांतर? 90 देशांतर। मान लीजिए उत्तरी हिस्से में पूर्वी 90 देशांतर यह है, और अक्षांश 20 यह है, ध्यान रखिए 26 यह है। तो 26 अक्षांश और 90 देशांतर का पॉइंट यहां लोकेट हो रहा है। तो आप बता पाएंगे एग्जैक्ट धुबरी की लोकेशन यहां पर है ना। इस तरीके से अक्षांश दिया गया है, देशांतर दिया गया है, अक्षांशों की दिशा दी गई है, देशांतर की दिशा दी गई है, तो आप सटीक स्थान ढूंढ सकते हैं ग्लोब में, सटीक स्थान ढूंढ सकते हैं पृथ्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की? अक्षांशों को समझने की कोशिश की और देशांतर को समझने की कोशिश की। और इन दोनों के माध्यम से यदि हमारे अब पूरी दुनिया में किसी भी प्लेस के स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो अब आप आसानी से बता पाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एक एग्जाम्पल कि एक स्थान है जिसकी लोकेशन क्या है 28 डिग्री साउथ। अब साउथ है, इसका मतलब अक्षांश की बात की जा रही है, और उसकी लोकेशन कितने डिग्री अक्षांश में? ध्यान रखें 70 डिग्री वेस्ट पे जाते हैं, वेस्ट देशांतर यहां पर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह लोकेशन ग्लोब में कहां पर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इससे आप आसानी से किसी भी क्षेत्र की लोकेशन बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।